इमोशनल और क्या बोलना चाहिए, मोटिवेटिंग, टीचिंग, ऐसी हर हर तरह की, हर चीज़ की कविताएँ इन्होंने लिखी हैं। बहुत सारे ऐसे लेख लिखे हैं, बहुत सारे लोगों की काउंसलिंग में आंसर करती हैं, और जब ये क्वेश्चंस लोग इनको भेजते हैं और आंसर करती हैं, तो कई बार मुझे लगता है कि इनको पता नहीं ये सब आंसर आ कहाँ से गए, इनको ये सब समझ में कहाँ से आ जाता है। एक बार मैंने इनसे पूछा कि ये सब कैसे जवाब देती थी? कहती है सब गुरुदेव लिखते थे, हम उन्हीं का पोस्टमैन का काम करते हैं। लेकिन वो भी पोस्टमैन को पता तो होना चाहिए गुरुदेव ने कहाँ लिखा है, हम तो ढूँढते रह जाएँगे कि कहाँ लिखा है, किस बुक में लिखा है। तो इस तरह से गुरुदेव को उनके जो विचार भी उनको जन-जन तक पहुँचाने में इनका जो वो बोलते हैं ना कि आपको ईश्वर ने जो भी विभूतियाँ दी हैं, जो भी विशेषताएँ दी हैं, उनको यूज़ करके, चाहे वो लेखन की हो, चाहे वाणी की हो, चाहे आपकी प्रतिभा हो, आपका प्रभुत्व हो, आपका पैसा हो, आपका जो कुछ भी हो, उसको आपको ईश्वरीय कार्य में लगाना चाहिए। तो अपने प्रोफ़ेशन के साथ-साथ इन्होंने अपनी इस जो इन्फॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी है और अपनी लेखनी को जन सहायता में लगाया है। बहुत अच्छी काउंसलर हैं, और जाने कितने यंगस्टर्स को और हर हर लेवल के लोगों को काउंसल करती हैं। और इनके पोस्ट तो सभी पढ़ते रहते हैं, श्वेता दीदी के। अब और बहुत सारा पता नहीं क्या-क्या मैं बोलना चाहती हूँ, लेकिन अब मैं इनको हैंड ओवर करती हूँ माइक। तो इन्होंने जो गर्भ गीता के बारे में आज हम इनसे सुनना चाहेंगे कि ये क्या बोलती हैं, और क्या है गर्भ गीता इनके हिसाब से, मैंने जो भी पढ़ा या जो, तो जैसे गीता बहुत सारे लोगों ने उसको अलग-अलग तरह से, जो गीता जी हैं उनको अलग-अलग तरह से लोगों ने एनालाइज़ किया है। बहुत सारे लोगों ने एनालाइज़ किया, उसी तरह से गर्भ गीता को भी लोगों ने लिखा है। तो इन्होंने अपने हिसाब से क्या सोच के कैसे गर्भ गीता को ये एनालाइज़ करती हैं, आज हम सब उससे रूबरू होंगे, उसको सुनेंगे और उसका ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो ओवर टू यू श्वेता जी। सभी को नमस्कार। गुरुदेव की सूक्ष्म उपस्थिति में अपनी बात प्रारंभ करने से पहले मैं एक बार गायत्री मंत्र बोलने की आज्ञा चाहूँगी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मेरा आज का विषय है गर्भ गीता, श्री गर्भ गीता संवाद। गीता किसे कहते हैं? आप लोगों ने कई सारी गीता का नाम सुना होगा, जैसे अष्टावक्र गीता, उद्धव गीता, श्रीमद् भगवत गीता, गुरु गीता। जो गीता वस्तुतः संवाद का कलेक्शन होता है। जब हम कोई संवाद करते हैं जिसमें एक प्रश्न पूछने वाला होता है और एक उत्तर देने वाला होता है, मार्गदर्शक होता है। जैसे अष्टावक्र में प्रश्न करता है राजा जनक और समाधान करता है अष्टावक्र जी, गुरु अष्टावक्र जी। ऐसे ही श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण समाधान कर रहे हैं, प्रश्न अर्जुन पूछ रहे हैं। उद्धव गीता में उद्धव प्रश्न पूछ रहे हैं, कृष्ण जी समाधान कर रहे हैं। गुरु गीता में प्रश्नकर्ता माता पार्वती हैं और समाधानकर्ता भगवान शिव हैं। इसी तरह इस गर्भ गीता में प्रश्नकर्ता कौन है और समाधानकर्ता कौन है? अब यह प्रश्न उठता है। तो श्री गर्भ गीता में जो प्रश्न करता है वह आपका गर्भस्थ शिशु है। जो गर्भस्थ शिशु का मार्गदर्शक सत्ता है, जो उस समय उसके साथ हर वक्त है, वह है उसकी प्रथम गुरु माता और पिता। माता पिता को मार्गदर्शक सत्ता, प्रथम मार्गदर्शक सत्ता कहते हैं, ये सभी जानते हैं। अब वो किस प्रकार मार्गदर्शन करें? क्यों? क्योंकि पहले के समय में क्या था कि हमारी जो शिक्षा पद्धति थी, गुरुकुल की शिक्षा पद्धति थी, उसमें हमें बचपन से ही एक सिस्टमेटिक तरीके से तीनों हमारे आयामों पर काम किया जाता था। मानवीय सत्ता 3 कलेवर लिए हुए है। पहला स्थूल शरीर जो हम देख रहे हैं, दूसरा सूक्ष्म शरीर जो दिखाई नहीं देता लेकिन इसकी उपस्थिति अनुपस्थिति जीवन मरण का प्रश्न बन जाती है, तीसरा है कारण शरीर। स्थूल शरीर के का केंद्र जो होता है वो होता है हमारा पेट। अगर स्थूल शरीर अन्न से बनता है और उसको बनाने में, निर्माण में बहुत कुछ सफलता असफलता पेट पर इस केंद्रित होती है। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है, जैसे दूध में पूरा मक्खन फैला हुआ है, वैसे ही पूरे स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर का अस्तित्व समाया हुआ है, फैला हुआ है। बॉक्स के अंदर बॉक्स है, लेकिन इसका जो केंद्र है वह है मस्तिष्क, विचार। आपके जैसे विचार होंगे वैसे ही, जिस प्रकार का चिंतन होगा वैसे ही आपका सूक्ष्म शरीर का
सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव और ऊर्जा निर्भर करती है। हमारा जो तीसरा कारण शरीर है, कारण शरीर भी हमारे पूरे अस्तित्व में समाया हुआ है, लेकिन इसका जो केंद्र है वह भावनाएं हैं जो हमारे हृदय में रहती हैं। हृदय इसका केंद्र है। रक्त धड़कने वाला जो ब्लड पंप करता है वो हृदय स्थूल हृदय है। इस स्थूल के परे एक हृदय है जिसमें हमारा अनाहत चक्र होता है, उसको केंद्रीभूत मानते हैं कारण शरीर का। अब प्रश्न आता है कि श्री गर्भ गीता की आवश्यकता क्या है और श्री गर्भ गीता को हम एज अ गायत्री परिवार क्यों प्रमोट कर रहे हैं, क्या आवश्यकता है। देखिए, परम पूज्य गुरुदेव ने क्या किया है, आप पीछे मेरे बुक्स की लिस्ट देख सकते हैं, ढेर सारी बुक्स लिखी है। लेकिन प्रश्न ये होता है कि लोग जॉब कर रहे हैं, व्यस्तता के कारण, विभिन्न कारणों से सबके पास इतना समय नहीं है और इतना पेशेंस नहीं है कि वो सारी बुक्स को पढ़ सकें। तो गर्भ से संवाद के लिए, गर्भ के मार्गदर्शन के लिए स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों विधिवत उनका पोषण हो, उनका सही दिशा में नियोजन हो, इन सब के लिए माता पिता को भी एक मार्गदर्शन और एक हेल्प की ज़रूरत है। उसकी सहायतार्थ इन्हीं, मैं कोई लेखक नहीं हूँ, मैं एक संकलन करता हूँ। जैसे कि दीदी ने पहले ही बताया कि मैं लोगों की समस्याओं का समाधान बताती हूँ, लेकिन इन बुक्स से ढूंढ कर। इसी तरह गर्भ गीता में जो गर्भ और माता पिता आपस में संवाद करेंगे उनका एक कलेक्शन है। अब वो संवाद कैसे होगा और क्यों ज़रूरी है। गर्भ जो है, एक तरह से आप मान के चलिए कि हम सभी हैं, तो हम जब पूर्व जन्म को छोड़कर नए जन्म में प्रवेश करते हैं तो हम एक पीड़ा में होते हैं। पुराने जन्म के कुछ संस्कार हमारे साथ कैरी फॉरवर्ड होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो चित्त में जमे संस्कार जो आत्मा लेकर आ रही है वो किस प्रकार की आत्मा है, वी कैन नॉट आइडेंटिफाई। हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि आत्मा के किस प्रकार के संस्कार हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी किसी के घर में जब नया बच्चा जन्मता है तो उसके घर में अचानक से दुर्घटनाएं होनी शुरू हो जाती हैं, जिनका असर साल भर बहुत ज़्यादा होता है। किसी किसी घर में बच्चा जन्म लेता है तो उनके घर में कुछ कुछ ऐसे अच्छे कार्य होने लगते हैं जो रुके रुके कार्य पूरे होने लग जाते हैं। किसी न किसी पे अच्छा या बुरा प्रभाव वो आत्मा लेकर आती है। एक तो उसकी ऊर्जा लेकर आती है, दूसरा क्या है, वो आत्मा आपके घर में कैसे जन्मी है, उसका और आपका क्या ऋणानुबंध है। अगर आप लोग किसी ने भी प्रज्ञा पुराण पढ़ा होगा, पारिवारिक खंड, तो उसमें आपको क्लियर समझ में आएगा कि आत्मा जब आपके यहाँ पे जन्म ले रही है तो उसका जैसा ऋणानुबंध होगा वैसा व्यवहार वह आपके साथ करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने उससे कर्ज लिया होगा और वो कर्ज वसूलने के लिए आ रही है तो वो आत्मा जन्म के बाद आपसे सेवा लेगी, आपकी सेवा नहीं करेगी, आपसे सेवा लेगी, और जिस दिन उसका ऋणानुबंध कंप्लीट हुआ वो छोड़कर चली जाएगी। दूसरा, यदि वो आपकी कर्जदार है तो वो आपकी सेवा करेगी और आपकी सुख सुविधा के लिए वो सब कुछ करेगी, और जब तक करेगी जब तक कि वह आत्मा अपना कर्ज न चुका दे। तो इस तरह से ऋणानुबंध होता है। इसी पर डिसीजन मेकिंग होता है कि उसकी जन्म तिथि क्या होगी और वो कितने लंबे ड्यूरेशन तक जीवन में आपके साथ रहेगी। ये सारा सब कुछ एक प्रॉपर कैलकुलेशन है। जैसे कि आप बैंकों में देखते हैं कि आपने कितना पैसा जमा किया है, उस हिसाब से इंटरेस्ट है, कितना लोन लिया है, कितना लोन चुकाएंगे, कितना इंटरेस्ट खाएंगे, ये सब कुछ एक सिस्टमेटिक व्यवस्था है। अब प्रश्न उठता है, क्या हम अपनी मनोवांछित संतान प्राप्त कर सकते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई संतान हमें आके कष्ट दे, या हम नहीं चाहते कि ऐसी संतान हो जो हमें भी कष्ट दे, दुनिया के लिए भी समस्या बने। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। आप पूरी सृष्टि को बहुत हद तक तो नहीं चेंज कर सकते, लेकिन कुछ हद तक मनुष्य पूरी तरह से स्वतंत्र है कि वह उसको कैसे हैंडल करेगा। जैसे बरसात हो रही है, बरसात आपके हाथ में नहीं है, लेकिन बरसात पर आपका रिएक्शन क्या होगा, आप उस बरसात को कैसे हैंडल करेंगे, उसके पानी को कैसे यूज करेंगे, मनुष्य के हाथ में। तो प्रकृति में बहुत हद तक कंट्रोल मनुष्य के हाथ में दिया हुआ है। तो हमें सपोज मान के चलिए एक जोड़ा है, वो चाहता है कि हमारे घर में एक श्रेष्ठ संतान उत्पन्न हो।
श्रेष्ठ क्या, वीर संतान उत्पन्न हो, मान लो वो लोग सैनिक हैं, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन माता पिता को जब गर्भ से 9 महीने पहले से, मतलब जब उन्होंने प्लान करना शुरू किया है, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं अगर आपको मनोवांछित संतान चाहिए तो आपको अपने गर्भ के आसपास का वातावरण और गर्भ से, मनोभाव से, विचारों से वैसे सिग्नल देने होंगे जिस प्रकार के आत्मा को आप आवाहन करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको चींटी बुलानी है अपने आंगन में तो आप एक गुड़ का टुकड़ा रख दीजिए, चींटी स्वतः आ जाएगी। अगर आपको चाहते हैं कि आपके बाग बगीचे में तितलियां हैं तो आप सुंदर सुंदर फूल रख दीजिए, वो स्वयं आ जाएंगी। तो इसी तरह हमारी मानसिक तरंगों की जो खुशबू है, जो वेवलेंथ है, उसके हिसाब से आत्माएं आकर्षित होती हैं। तो उसको कैसे निर्माण करेंगे? अब जैसे शब्द है, कुछ भी बोल रहे हैं तो हम इसको गाना नहीं कह सकते, ये संगीत नहीं है। हम कुछ भी बोल रहे हैं तो वो संगीत नहीं कहलाता। संगीत कहलाता है कि जब हम उसको छंदबद्ध करते हैं, लयबद्ध करते हैं, तब वो संगीत कहलाता है। इसी तरह कुछ भी अनर्गल प्रलाप अगर आप विचारों में सोच रहे हैं तो वो तरंग सही तरीके से नहीं बना पाता। तरंग बनाने के लिए आपको एक पर्टिकुलर चिंतन को बार बार सोचना है। और बार बार क्यों सोचना है? तब तक सोचना है जब तक वो आपका सचेतन का जो परत है, सचेतन के परत से अचेतन से होते हुए अवचेतन तक पहुंच जाए। अब हम सभी को पता है कि मन की 3 लेयर हैं, सचेतन, अचेतन, अवचेतन। तो जो अवचेतन है वो 90% है। ब्रह्मांड से कम्युनिकेट वो 90% वाला पार्ट कर सकता है, 10% वाला नहीं। जैसे द्वारपाल अगर किसी से मिलने जाएगा तो दूसरा राजा उसको भाव नहीं देगा। भाव कौन देगा? जब राजा राजा से मिलने जाएगा। उसी तरह सचेतन मन हमारा द्वारपाल है, उसको उससे बोली गई बातें या उससे कुछ आवाहन किया, उतना फर्क नहीं पड़ता। लोग कहते हैं ना पूजा में भाव का महत्व है। अब भावनाएं कहाँ से उठ रही हैं? भावनाएं हमारे उस 90% पार्ट का हिस्सा है। सचेतन शब्दों से, कर्मकांड करने से आपको असर नहीं आता, अब भावनाओं से आता है। और भावनाओं का क्षेत्र ही 90%, उस हमारे मन का 90% है, वो हृदय क्षेत्र है जहाँ से वो उठकर आएंगे। तो उस 90% तक आपको बार बार एक विचार रिपीट करना है। साथ में जैसे अगर आप किसी सैनिक की आत्मा को अपने घर में लाना चाहते हैं तो आसपास आपके घर के वातावरण में किसी वीर योद्धाओं की फोटो रखिए, वीर रस से भरे गाने बजाइए। अपने संगीत का भी बहुत असर होता है। और वीरों की चीज़ें उसको पढ़नी पड़ेंगी। जैसे हनुमान जी हैं, हमारे देवी देवताओं के डिफरेंट टाइप के हमारे देवी देवता हैं। तो हनुमान जी जैसे शक्ति के प्रतीक हैं, तो हनुमान जी का चिंतन, इस तरह के जब आसपास आप चिंतन करेंगे और एक वेवलेंथ बनाएंगे चिंतन के, माता पिता दोनों, तो क्या होंगे, वो सिग्नल ऊपर जाना शुरू कर देंगे ब्रह्मांड में। तो जो शरीर ढूंढ रही हैं आत्माएं, अब आत्माओं को गर्भ चयन के 2 तरीके होते हैं। पहला कि उन्होंने पिछले जन्म में कितना सचेतन जिया, कितना चैतन्यता रूप में जिया है और कैसा जीवन जिया है। अगर उनके अच्छे कर्म हैं तो उन्हें डिसीजन मिलता है कि आप अपने हिसाब से अपना गर्भ चुन लीजिए इस क्षेत्र में, इस कैटेगरी में। लेकिन अगर उनका कर्म सही नहीं है या उनका बहुत ऋणानुबंध है, तभी उनको बाध्य किया जाता है। अपवाद के क्षेत्र में कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छे लोगों के घर में बहुत बुरी आत्मा जन्म जाती है, बहुत बुरे लोगों के घर में अच्छी आत्मा जन्म जाती है। तो अपवाद का 2% हटा दें तो 90% केसेस में ऐसा होता है कि आत्मा को मैक्सिमम केसेस में चयन का अधिकार मिलता है। लेकिन वह चयन भी उनकी कैटेगरी के हिसाब से होता है। जैसे क्या होता है, आप मॉल जाते हैं तो आपके पर्स में अगर 10,000 रुपये हैं तो आप 10,000 तक के ही सामान खरीद सकते हैं, आप 20,000 का सामान नहीं ले सकते, इवन दो सब कुछ डिस्प्ले में है। वैसे ही आत्मा के अकाउंट में कितना पुण्य है, जितना पुण्य है उसी रेंज की वो गर्भ चूज कर सकती है। ऐसा नहीं है कि आपके पुण्य का अमाउंट कम है और आप जा रहे हो किसी अमीर के घर में जन्मने या किसी बहुत बड़े सिद्ध संत के घर में जन्मने, दिस इज नॉट अलाउड। तो आपको आपकी रेंज में चुनने का अधिकार है। अब उसी रेंज में जो अच्छे शॉपिंग करने वाले होते हैं वो उसी रेंज में बहुत अच्छी डील लेकर आ जाते हैं। वैसे ही आत्माएं तरंग को ढूंढती हैं और जहाँ पर उनकी वेवलेंथ मैच करती है और उनका ऋणानुबंध मैच करता है, वहाँ पर वो आकर्षित होकर जन्म लेने
आ जाती हैं। अब वो गर्भ में आत्मा प्रवेश कब करती है? देखिए, विभिन्न धर्म ग्रंथों के अपने अपने लॉजिक हैं, अपने अपने स्तर हैं, लेकिन अगर हम उनको कंक्लूड करें तो गर्भोपनिषद कहता है कि 7वें मंथ तक आत्मा डेफिनेटली आ जाती है गर्भ के अंदर, और लेकिन उसके प्रवेश का जो मिनिमम समय है वो है 7वां सप्ताह। 7वें सप्ताह से लेके 7वें मंथ के बीच में आत्मा कभी भी प्रवेश कर सकती है। अगर गर्भिणी थोड़ी सी चैतन्य और जागरूक है तो वो फील करेगी कि जिस समय आत्मा प्रवेश करती है उस समय उसको कुछ उस आत्मा से की वेवलेंथ के अनुसार सपने आने शुरू होते हैं। जिस प्रकार की आत्मा होती है उस प्रकार के हिसाब से उसके चेहरे का ग्लो, उसके चेहरे में और उसके आसपास की ऊर्जा में अंतर आना शुरू हो जाता है। ये वही समझ सकती हैं जिनके अंदर थोड़ी चैतन्यता है। अगर चैतन्यता नहीं है तो फिर समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब नेक्स्ट आता है कि जब आत्मा आपके गर्भ के अंदर आ गई, देन व्हाट? तब हमारा काम होता है कि हम कैसे जाने, हमें नहीं पता कि कब आ रही है, तो आप सेफ साइड, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आप जो गर्भ संस्कार है वो 3.5 महीने के बाद कभी भी करा लें। 3.5 महीने से 4 महीने तक में डेफिनेटली गर्भ, बीच का समय है कि उस समय तक गर्भ आ ही जाता है और आप गर्भ का शिक्षण प्रारंभ कर सकते हैं। तो गर्भ के जन्म से पहले और 3.5 महीने तक आपको अपने चारों तरफ एक सकारात्मक वेवलेंथ क्रिएट करनी है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। आने के बाद शिक्षण प्रशिक्षण शुरू करना है। अब हमारे पास ये नेक्स्ट प्रश्न आता है कि भाई वो जो आत्मा आई है उसका हमको वेलकम कैसे करना है? आपके घर में कोई आता है तो आप उसका एक वेलकम करते हैं ना, तो वेलकम करना होता है हमें। जो गर्भ पूजन कराया जाता है, आप लोगों ने देखा होगा, गर्भ संस्कार जो लोग करवाते हैं या जिनका हुआ है वो जानते हैं कि जब आप गर्भ संस्कार करते हैं ना तो गर्भ का पूजन करते हैं, थोड़ा सा पुष्प वगैरह लगा के गर्भ के पास करते हैं, और जो घर के बड़े होते हैं वो कुछ आश्वासन देते हैं, पति कुछ आश्वासन देता है। ये एक तरह से जो टेक्निकली आप सोचें तो ये पूरी तरह से गर्भ का वेलकम प्रोसेस है और गर्भ का एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन है उनके परिवार में और उनको एक प्रॉपर शिक्षण प्रशिक्षण में ढालने की विधि व्यवस्था है। गर्भस्थ शिशु समझता कैसे? अगर प्रश्न उठता है कि ठीक है भाई, हम गर्भ संवाद कर रहे हैं, हम गर्भ से बातें कर रहे हैं और गर्भ के लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं, क्या वो समझ रहा है? तो देखिए, अगर हम प्राचीन अपने उदाहरण लें तो अभिमन्यु का ले सकते हैं, और अगर नवीन उदाहरण लेना चाहते हैं तो अभी एक मैं आर्टिकल पढ़ रही थी जिसमें एक अंग्रेज था, उसकी कुछ महीनों के लिए जॉब लगी थी जर्मनी में, तो वो गर्भवती माता को लेकर गया था और वहाँ पर वो चूँकि वो दोनों हस्बैंड वाइफ काम कर रहे थे, तो बच्चे ने गर्भ में जर्मन सीख ली। जब बच्चा बड़ा हुआ तो घर में वैसे तो इंग्लिश का ही माहौल था, एक दिन जर्मन का कोई प्रोग्राम आ रहा था तो उस बच्चे ने समझ के बता दिया। सब आश्चर्यचकित हो गए, भाई जर्मन तो किसी ने सिखा ही नहीं, उसने कैसे सीखा? अब इसको अपने घर में भी समझ लीजिए ना, आपका बच्चा आपकी भाषा कैसे समझ लेता है? उस समय क्या गर्भ में किसी ने ट्यूशन लगाया होता है उसको? नहीं। आप लोग जो बोलते हैं, बात करते हैं, वो सारी लैंग्वेज, आत्मा चाहे किसी क्षेत्र से आए, आपके गर्भ में आते ही वो 9 महीने के अंदर अंदर आपकी भाषा का ज्ञान सीख लेती है। मनोविज्ञान में कहा गया है कि अगर आप गर्भिणी के पास तेज बंदूक चलाएं तो बच्चा अंदर डर जाता है, पूरी उसको उसकी उस बंदूक से रिलेटेड सारी फीलिंग्स आ जाती हैं। गर्भिणी के साथ जो कुछ भी व्यवहार होता है वो सब कुछ उस माता पे तुरंत असर दिखाता है और उस बच्चे तक पहुंचता है। तो इस गर्भ गीता संवाद में हमें क्या करना है? गर्भिणी को के हेल्प के लिए, जैसे हमने आपको बताया कि हम आपको एक हेल्प के लिए आप एक डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, कलेक्शन दे रहे हैं। अगर वो कलेक्शन आपके पास नहीं भी है तो आप क्या कर सकते हैं? गर्भ के लिए जैसे खाना बनाने से पहले आप अपनी तैयारी करते हैं ना कि भाई अगर आपको आज पनीर की सब्जी बनानी है तो यू हैव डेफिनेट सेट ऑफ मसालास और उसकी सारी सामग्री रखते हैं, उसके बाद बनाने जाते हैं। ऐसा नहीं होता ना कि डायरेक्ट कढ़ाई चढ़ा दी फिर सामान ढूंढना शुरू किया, ऐसा नहीं करते। इसी तरह जब आप गर्भ के लिए जा रहे हैं तो आपको गर्भ को किस प्रकार का प्रशिक्षण देना है। आपको एक वीर संतान चाहिए, आपको एक योगी संतान चाहिए,
या आपको एक डॉक्टर संतान चाहिए, आपको जिस प्रकार की भी संतान चाहिए, उससे रिलेटेड, उसके शिक्षण से रिलेटेड आपको मटेरियल जो गर्भ में आप संवाद करेंगे वो पहले से डिसाइड होना चाहिए। किस प्रकार से डिसाइड होना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मुझे एक ऐसे मान लीजिए मुझे किसी लड़की की इच्छा है, मैं बेटी चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि उस लड़की के अंदर ना सारी क्वालिटी ये लक्ष्मीबाई जी की तरह हो। तो मुझे क्या करना होगा कि मुझे अपने घर में एक लक्ष्मीबाई की तस्वीर लगानी होगी, उनके जीवन चरित्र को मल्टीपल टाइम्स पढ़ना होगा, मल्टीपल टाइम्स। एक कहते हैं ना, दोहराने से वो चित्त में प्रवेश करता है, नहीं तो हमारा जो सचेतन मन है वो एंट्री ही नहीं करता, एक दो बार में तो एंट्री करता ही नहीं है, उसको आपको बार बार बोलना पड़ता है। जब वो बोर होकर सचेतन मन सोता है तब वो बात आपके अवचेतन तक पहुंचती है। तो आपको रिपीट करना है। साथ में जैसे किरण बेदी है, जैसे भी आज जितने भी स्ट्रॉन्ग वुमेन पावर हैं उनके बारे में मुझे जानकारी पढ़नी है। सफल जितने भी वुमेन एंटर जो भी व्यवसायी हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है और उनके बारे में सारी चीज़ें गर्भ के दौरान पढ़ते जाना है। उससे क्या अपने बच्चों को बारे में समझाना है। तो हमारी जो भी संतान होगी उसके अंदर लक्ष्मीबाई और वीरांगनाओं के सारे गुण होंगे। अगर मुझे एक वीर शिवाजी जैसा चाहिए या महाराणा प्रताप जैसा चाहिए, एक स्ट्रांग कैरेक्टर चाहिए, तो मुझे उनकी पढ़नी चाहिए। अगर मैं एक ज्ञान के क्षेत्र में एक विद्वान, एक सशक्त आत्मा चाहती हूँ तो मुझे विवेकानंद जी के बारे में पढ़ना चाहिए। या मैं ऐसा चाहती हूँ कि भाई जो भी संतान हो, जो भी कुछ करे, लेकिन उसका एक संतुलित व्यक्तित्व होना चाहिए। तो संतुलित व्यक्तित्व के लिए मुझे उसके अंदर थोड़ा सा वीर रस भी डालना है, उसके अंदर थोड़ा सा यौगिक सिस्टम भी डालना है, उसके अंदर मुझे ये सारे सिस्टम भी डालने हैं। तो जिस तरह से मैं उसके भावनात्मक विकास करना चाहती हूँ उस तरह के कोर्स और कंटेंट मुझे इकट्ठे करने पड़ेंगे। हम लोग गर्भ को स्थूल शरीर के लिए क्या करते हैं, समय समय पर उसे टीके दिलवाते हैं, समय समय पर आयरन्स के और सप्लीमेंट फोलिक एसिड वगैरह खाते हैं, जिससे हमारे बच्चे का शरीर प्रॉपर बने और उसमें कोई वो बीमारियां ना हो। साथ में हम तरह तरीके के हम उसको फूड सप्लीमेंट के साथ साथ संतुलित आहार देते हैं। वैसे ही उसके मन के निर्माण के लिए भी आपको काम करना पड़ेगा। मन के निर्माण के लिए हमें संतुलित विचार देने पड़ेंगे। अब विचार कैसे काम करते हैं, इस पर एक छोटी सी कहानी है। एक कुम्हार था, वो मिट्टी का बर्तन बना रहा था, तो चिलम बना रहा था। इतने में उसकी बीवी आई और उसकी पत्नी ने उससे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? बोले चिलम बना रहा हूँ, आजकल चिलम बहुत बिकती है। तो उसने कहा अब गर्मी आ गई है, तुम मटके भी तो बना सकते हो, मटके भी बहुत बिकेंगे, तुम्हें आमदनी ही तो चाहिए ना, तो दूसरों को परेशान करके चिलम बनाने से अच्छा है तो मटके बना दो। उसने कहा ठीक है। उसने मिट्टी उठाया और मटके बनाना शुरू किया। तो मिट्टी ने कुम्हार से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? पहले तो तुम चिलम बना रहे थे, अब तो मटका बना रहे हो। मिट्टी से कुम्हार ने कहा कि अब मेरा विचार बदल गया है। तब कुम्हार ने जब मिट्टी से कहा कि मेरा विचार बदल गया है, तो मिट्टी ने कुम्हार से कहा तेरा तो केवल विचार बदला, लेकिन तेरे एक विचार से मेरा तो पूरा जीवन बदल गया। बोले कैसे? बोले पहले तो मुझे क्या बनाता, चिलम बनाता, तो मेरे अंदर आग भरी जाती, मैं खुद भी सुलगती और दूसरों को भी सुलगाती। अब क्या होगा? अब तो मुझे मटका बना रहा है, अब क्या होगा? मेरे अंदर शीतल जल भरा होगा, मैं स्वतः शीतल रहूंगी और दूसरों को भी शीतल करूंगी। यही चीज, एक विचार बदलने से उस मिट्टी की पूरी किस्मत बदल गई, उसका पूरा जीवन बदल गया। इसी तरह अगर गर्भिणी माता और गर्भस्थ शिशु का पिता अपना विचार बदल ले तो आप सोच सकते हैं कि वो जो संतान पैदा होने वाली है वह हानिकारक से कितनी लाभप्रद हो जाएगी। उसके निर्माण का पूरा जीवन ही बदल जाएगा। अब मनुष्य खेतों में तो पैदा होते नहीं, गर्भों में पैदा होते हैं। युग निर्माण अगर आपको करना है, आपको देश को, भविष्य को बदलना है, तो अच्छी संतानों का आवाहन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अच्छी संतान तभी आएंगी जब उनको अच्छे गर्भ मिलेंगे। प्रकृति क्या करती है? प्रकृति जगह जगह पर कोटर के इसके बड़ी बड़ी गुफाओं का निर्माण कर देती है, लेकिन वहाँ पर प्रकृति निर्माण करती है, लेकिन जानवर अपनी सुविधा अनुसार उसको देखकर वहाँ पर प्रवेश लेते हैं। वैसे ही स्त्री और पुरुष एक जो मिलन के द्वारा एक गर्भ गुहा का निर्माण करते हैं। उसमें किस तरह की आत्मा रहेगी,
ये इस पर डिपेंड करता है कि उनके गर्भ की क्वालिटी क्या है, माता पिता के विचारों का स्तर क्या है, उनकी भावनाएं किस स्तर पे हैं। भगवान बहुत न्यायकारी है, भगवान किसी के साथ कभी भी कुछ गलत नहीं करता। अगर आपकी भावनाओं का स्तर निम्न है तो उच्च स्तरीय आत्मा की कल्पना करना व्यर्थ है। अगर आपकी भावनाओं का स्तर उच्च है और आप अपनी पूरी श्रद्धा निष्ठा से एक अच्छी संतान के लिए पूरा प्रयत्न कर रहे हैं, तो कोई प्रसन्न हो न हो श्रम देवता अवश्य प्रसन्न होते हैं। आपके घर श्रेष्ठ संतान के जन्म को कोई नहीं रोक सकता। अब श्रेष्ठ संतान के, एक तो मैंने अभी बताया कि हम श्रेष्ठ संतान का आवाहन कैसे कर सकते हैं। दूसरा, जब वो हमारे गर्भ में आ गई तो हमने उसका वेलकम कैसे किया, गर्भ संस्कार के द्वारा। गर्भ संस्कार 2 बार कर सकते हैं। एक तो आप 3.5 महीने पे कर सकते हैं, दूसरा आप 7 महीने पे भी कर सकते हैं। 2 बार किए जा सकते हैं। और अगर जिनके पास समय नहीं मिला, 3.5 पे नहीं कर पाए, तो बीच में कभी भी कर लें। साथ में माता को क्या करना है कि जब सुबह वो उठती हैं, पूजा पाठ करती हैं, तो सूर्य भगवान गायत्री मंत्र जप कर जब सूर्य भगवान को वो जल चढ़ाएंगी तो उसकी जो कुछ बूंदें होती हैं, अगर गर्भ धारण नहीं किया है उससे पहले क्या करना है कि आपको वो जो जल है, थोड़ा सा जल अपने पेट पर लगाना है और एक कोई भी हल्के नीले कलर का या हल्के गुलाबी कलर का, जैसा भी हल्के रंग का, व्हाइट कलर का एक छोटा सा रुमाल लीजिए, उसमें उस पानी की बूंदों को डाल के गीला कर लीजिए और अपने पेट पर रख लीजिए। अगर आप गर्भ धारण करना चाहती हैं तो वहाँ पे आवाहन कीजिए कि आप भावना करिए, उस थोड़ा सा गीला लगा के और लेट जाइए सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के बाद। भावना करिए कि सूर्य का तेज आपके गर्भ में स्थापित हो रहा है और एक तेजस्वी संतान के लिए आपके गर्भ का निर्माण हो रहा है। ये तो तब करना है जब आपको गर्भ की इच्छा है, आप धारण करना चाहते हैं, और सूर्य भगवान से आप एक श्रेष्ठ तेजस्वी संतान मांग सकते हैं। दूसरा, अगर गर्भ में संतान आ गई है तब क्या करना है, तब आपको क्या करना है, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है और फिर भगवान से प्रार्थना करना है कि हे भगवान, मेरे गर्भ में जो संतान है वो श्रेष्ठ तेजस्वी ओजस्वी वर्चस्वी हो और इस पूरी दुनिया के लिए, पूरी मानवता के लिए कल्याणकारी हो, परिवार की संरक्षक हो, समाज की उद्धारक हो और देश की रक्षक बने। अच्छी अच्छी भावनाएं बोल के वो जो जल है गायत्री मंत्र बोल के अपने पेट में हल्के से लगा लीजिए। अब अगर आप लोग गूगल सर्च करेंगे तो वाटर मेमोरी होती है, यानी पानी के अंदर जो भी हम शब्द बोलते हैं वो शब्द स्टोर हो जाते हैं। जैसे मोबाइल का मेमोरी कार्ड होता है, वैसे वाटर का भी एक मेमोरी कार्ड होता है। इसीलिए आपने देखा होगा षट कर्म जब आप करते हैं तो जल प्रयुक्त होता है। ओम अपवित्र पवित्र आपने किया, फिर आचमन किया, फिर चिद्रूपणी किया, फिर न्यास किया। इन सब में पानी क्यों प्रयुक्त हो रहा है? क्योंकि पानी के अंदर वाटर मेमोरी है और वो वाटर मेमोरी आप जैसे ही जो भी मंत्र पढ़कर अपने ऊपर डाल रहे हैं वो आपके शरीर से स्पर्श करके आपके अंदर प्रवेश कर रही है और जो भी मंत्र में निर्देश दिए गए हैं उसको वो आपके शरीर के अंदर उस वैसी सुव्यवस्था बनाती चलती है। तो जब आप गर्भ के अंदर रोज गायत्री मंत्र बोलकर 4 बूंदे पानी जल के अपने पेट में लगाएंगे और जैसी प्रार्थना आपने शंकर भगवान से कर रखी होगी, अपनी गायत्री माता से, सूर्य भगवान से, वैसे ही मंत्र और भाव आपके गर्भ के अंदर उसको निर्देश मिलने लगेंगे। जल का प्रयोग तो जरूर करना है। जब आप गर्भ संवाद करने जा रहे हैं, अब गर्भ गीता चूंकि संवाद ही इसमें मुख्य है, जैसे अर्जुन का मोह भंग किसने किया था? भगवान श्री कृष्ण ने। कब उसको जरूरत हुई थी? श्रीमद् भगवद गीता की युद्ध के मैदान में। वैसे ही आप एक चीज बताइए, आपका जो गर्भस्थ शिशु है उसको भी तो भावी महाभारत लड़नी है। क्या आपको लगता है कि उसके लिए लोग जॉब रखे होंगे, बैठे होंगे? व्यवसाय उसको लोग आसानी से करने देंगे? उसको जीवन आसानी से जीने को मिलेगा? हर पल में संघर्ष है। जीवन एक संघर्ष है। वीर भोग्या वसुंधरा, यहाँ पर वीर ही इस जीवन को भोग सकते हैं। अगर आपके जीवन में संघर्ष नहीं है तो आप इस जीवन को जी ही नहीं सकते। तो उस संघर्ष के लिए एज अ माता पिता आप अपने बच्चे को तैयार कर रहे हैं। तो तैयारी के लिए आपको सबसे पहले काम करना है, अपने बच्चे को जो भी उसके लिए प्रयुक्त एक साहसी कहानियों का आपको कलेक्शन ढूंढना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे
एक कहानी इसमें मैंने कलेक्शन में डाली है कि एक कौवा था और एक कौवी थी। अब जैसे सपोज मान के चलिए मैं गर्भवती हूँ और मुझे अपने बच्चे को गर्भ संवाद करना है, गर्भ गीता संवाद करना है, और मैं चाहती हूँ कि जो मेरा बच्चा है उसके लिए मैं कृष्ण की भूमिका में, उसके गुरु की भूमिका में हूँ, और मेरे बच्चे को मुझे एक शिक्षण देना है। तो मैं कैसे शिक्षण दूंगी? सबसे पहले जल की कुछ बूंदें लिया, थोड़ी सी जल की बूंदें ली और उसको हाथ में मंत्र पढ़ा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उसके बाद मैंने इसको अपने पेट में लगाया और मैंने अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करी और पेट पर हाथ रख के जोर से बोलेंगे कि हे मेरी प्यारी संतान, मैं आपका स्वागत करती हूँ, आप हमारे लिए सुखदायी हों और हम आपके लिए सुखदायी हों। चलिए आज का हम अपना संवाद शुरू करते हैं। बेटा, ये जो जीवन है ये संघर्ष है। इस जीवन संघर्ष में आपको पल पल चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो आप चुनौतियों का कैसे सामना करेंगे, इसके लिए आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। इस कहानी का लक्ष्य क्या है कि शरीर बल से बुद्धि बल बढ़ा। फिर हम पेट पर हाथ रखते हुए जोर से बोलते हुए कहानी सुनाएंगे। वैसे मन में बोलने से भी बात जाती है, लेकिन चूंकि हमारा जो बच्चा है और हम जो हैं, फोकस हमारा तब होता है जब हम बोलकर पढ़ते हैं। तो हम बच्चे को बताएंगे कि देखो बेटा, एक बार क्या हुआ, एक कौवा था और एक कौवी थी। कौवी गर्भवती थी, अब उसके अंडे देने का समय आया। तो जैसे उसने अंडे दिए तभी एक विषधर नाग उस पेड़ के नीचे रहने आ गया। वो क्या करता है कि जब चिड़िया दाना लेने के लिए सारी चिड़िया वगैरह जाती तो वो सबके बच्चे अंडे चुरा चुरा के खा जाता। अब कौवी भी चिंता में पड़ गई, कौवा भी चिंता में पड़ गया, बोला अब तो बच्चे बचेंगे नहीं। उनका एक मित्र था सियार, उसके पास वो गए और उसने कहा कि क्या हुआ भाई, तुम लोग दुखी क्यों? बोले विषधर सर्प आ गया है, अब हमारे बच्चे बचेंगे नहीं, हम बहुत दुखी हैं। तो उसने कहा कि तुम्हारे चिंता करने से तो समस्या का समाधान नहीं होगा, तुम अपना एक प्रयास तो करो, इस समस्या से समाधान के लिए कुछ सोचो, अपनी बुद्धि का मंथन तो करो, कोई ना कोई समाधान अवश्य होगा। चिंता मत करो, चिंतन करो। तुम्हारे बच्चे को ये नहीं लगना चाहिए कि मेरे माता पिता ने मुझे बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। उसने कहा ठीक है। अब वो दोनों सोचने लगे। तब उन्होंने देखा कि पास में एक नदी थी, नदी में रानी स्नान करने आई, तो उसका चमकीला हार वहाँ पर पड़ा था। कौवे ने कहा कि इस चमकीले हार को अगर मैं चुराऊं तो मेरे पीछे सैनिक भागेंगे, और कौवी से कहा तुम काँव काँव करके इनको मेरे पीछे लेके आना। उसने कहा ठीक है। अब उन लोगों ने वैसे ही किया और उस चमकीले हार को उसने सर्प के कोटर के अंदर डाल दिया। सैनिक दौड़ते दौड़ते आए और उन्होंने देखा कि इसके अंदर है, तो भाई उसके अंदर निकालने के लिए उन्हें खुदाई करनी पड़ी। जैसे उन्होंने खुदाई करी, विषधर सांप निकला, सांप को उन्होंने मार दिया। अब यहाँ पर हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अगर आप प्रयास करेंगे तो हो सकता है सफल हो सकता है असफल हो सकता है आसमान में ही वो तीर चला देते, वो मर जाता, लेकिन कम से कम प्रयास तो करता, शहीद तो कहलाता। बिना प्रयास के जीत भी नहीं हो सकती और हारना भी गलत है। तो ये हो गया। ऐसे ही एक दूसरे पक्षी को समस्या हुई, तो उसने कहा कि यहाँ तो अब रानी कोई नहाने आती नहीं है, तो बोले कोई दूसरा उपाय सोचो। बोले क्या उपाय सोचे? बोले अपने दिमाग में सोचो, कोई ना कोई हर समस्या का समाधान अवश्य निकले। वो लोग सोचने लगे, बैठे थे दोनों पक्षी के जोड़े, देखा कि एक चींटियां जो हैं गन्ने के खेत के पास वो बैठे, तो उन्होंने देखा कि चींटियां जो हैं कि बड़े बड़े गन्ने के गट्ठर को उठा के लेके चली जा रही हैं। तो उनके दिमाग में आया कि क्यों ना कुछ मीठा उनके आसपास डाल दिया जाए। उसने अपनी सारी बिरादरी से बात करी और सामने खांड बन रहा था, सूखा खांड गुड़ का, उन लोगों ने चोंच में भर भर के उसके बिल में डाल दिया। अब मीठा देख के चींटियां आएंगी। अब उस मीठे की गर्मी से रस में उसके सर्प के ऊपर भी मीठा लटक गया, उसके रास्ते में मीठे के चक्कर में। तो चींटियां आई। चींटियां तो किसी को भी समाप्त कर सकते हैं। चींटियां आई, उस सर्प पे धावा बोल दें, सर्प परेशान होकर चला गया।
ये केवल इस समस्या के दो एंगल हैं। ऐसे एक समस्या के समाधान के अनेक तरीके हो सकते हैं। मेरे बच्चे, तुम जब बाहर निकलो और तुम्हारे जीवन में कभी कोई समस्या है तो कभी ये मत समझना कि इस समस्या का केवल एक ही समाधान है। एक समाधान नहीं होता। प्रश्न एक होता है, उसको हल करने के कई तरीके होते हैं। ताले की एक ही चाबी होती है, लेकिन जब ताला की जब चाबी बनती है तो उसकी 3 चाबियां बनाता है सेफ साइड। वो 3 चाबियां 3 जगहों पर होती हैं। चलो 3 चाबी भी नहीं मिली तो हथौड़ी तो है तोड़ने के लिए। तुम्हारे पास हर समस्या का समाधान तब मिलेगा जब तुम शिकायत छोड़कर चिंतन शुरू करोगे। बच्चे कभी भी ये नहीं सोचना अब मुझे गर्व से बात करनी है, मैं अपने गर्व से बात कर रही हूँ। मैं बच्चे से अपने बोलूँगी कि देखो बेटा, ये दुनिया ये है, ऐसी है कि यहाँ पर शेर भी है और हिरण भी है। दोनों सुबह उठेंगे। हिरण को देखकर शेर दौड़ेगा। अब हिरण अगर दौड़ में जीता तो उसका जीवन बचेगा, शेर दौड़ में जीता तो उसको भोजन मिलेगा। दौड़ना दोनों को है। ये सृष्टि है, यहाँ का सिस्टम यही है। मछलियाँ जहाँ रहती हैं समुद्र में, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, लेकिन वहाँ भी संघर्ष करके हर मछली को अपनी बड़ी मछली से बचना होता है। अगर वो तेज दौड़ गई तो उनका जीवन बच जाए। तो ये जीवन है। यहाँ पर ये कभी मत सोचो कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। यहाँ पर हमें ये सोचना है बच्चे कि ऐसा हो रहा है तो इसमें हमको कैसे हैंडल करना है। हर मनुष्य के अंदर प्रकृति अलग अलग है। कोई मनुष्य रूप में कुत्ते जैसा है, यानी बात बात पर भौंकना, बात बात पर गुस्सा करना, तो वो एक डॉग की तरह है। तो आपको पता होना चाहिए कि वो इस अमुक बात पर गुस्सा करेगा, तो या तो उसका वो गुस्सा सहने के लिए अपनी क्वालिटी बना लीजिए, या वो गुस्सा करे उससे पहले ट्रिगर समझ के उस जगह से हट जाइए। कहाँ संघर्ष करना है, कहाँ छोड़ना है, ये हमें आना चाहिए। ये पूरे जीवन को इस तरह छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से, जैसे मैंने अभी एक कौवे की कहानी सुनाई, ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां हैं जिनको आप अपने जीवन में अपने बच्चे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। एक बच्चा, जैसे आपका बच्चा निकलेगा तो सबसे पहला प्रश्न वो पूछेगा भी। अगर आप उससे कहेंगे कि बेटा पूजा करो, तो पूजा क्यों करेगा? तो अपने बच्चे के अंदर आप चाहते हैं धार्मिक संस्कार गर्भ में से ही आए, तो आपको बच्चे को बताना पड़ेगा। पेट पे, जैसे मैंने आपको बोला, थोड़ा कुछ बूंद लीजिए, गायत्री मंत्र बोलिए, पेट में लगाइए, फिर आप उसको बताइए कि बच्चे ऐसा है कि हमारा जो शरीर है, हम एक घर टाइप में हैं, एक सराय है जिसके अंदर हम रहते हैं, आत्मा रहती है। भगवान कण कण में है। वो कैसे हैं? आपको तो दिखते नहीं, आप मानोगे कैसे भगवान है? तो एक गिलास में हमने चीनी 1 चम्मच डाली और घोल दी, तो बच्चे के, आप अपने आप से बोलिए, बच्चा आपके घर में है लेकिन आपको ऐसे बात करना है जैसे वो सामने है। अब ये देखिए, अब आपको इसमें चीनी दिख रही है, नहीं दिख रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें चीनी नहीं है। लेकिन हम इसको टेस्ट करें तो हम बता सकते हैं मीठा है, इसका मतलब इसके अंदर चीनी है। इसी तरह कण कण में व्याप्त जो परमात्मा है, उसको अगर आपको जानना है तो उसको अनुभूत करना पड़ेगा। तो छोटे छोटे एग्जाम्पल आपको, और कैसे कैसे एग्जाम्पल दे सकते हैं कि अगर जैसे बच्चा पूछता है, अगर बच्चा पूछता है कि लोग कैसे रूप लेते हैं, कैसे भगवान अवतार लेता है, या कैसे इंसान जन्म लेता है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, एक बर्फ का टुकड़ा ले लीजिए और एक जल ले लीजिए, उसमें बताइए देखो ये पानी ही है लेकिन पानी जल में, ये बर्फ में आ गया। इसी तरह विज्ञान भी मानता है और अध्यात्म भी मानता है कि ऊर्जा पदार्थ में कन्वर्ट हो सकती है, पदार्थ ऊर्जा में कन्वर्ट हो सकता है, वायुभूत हो सकता है। पानी को उबाल कर दिखाइए और देखिए, बच्चे से बोलिए कि देखो पानी उबल गया, भाप में उड़ गया, अब पानी नहीं है। आप बोलोगे पानी कहाँ गया, वो तो दिख नहीं रहा है। अच्छा, आपको पानी देखना है कि पानी कहाँ गया, पानी तो इसी रूम में है। कैसे है? आप एक ठंडा ग्लास लेके आइए और उसमें देखिए चारों तरफ से पानी, ठंडा पानी जमने लग जाएगा उसके आसपास। तो बोले क्या ये कहाँ से बूंदें आई, बाहर से बूंदें कैसे आई? ये यहाँ पर जो पूरे वातावरण में पानी है वो ठंडा हो रहा है और फिर से परिवर्तन हो रहा है। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो बाद में पढ़ाई जाएंगी, जो बाद में सिखाई जाएंगी, उसको, अध्यात्म को और संसार को, दोनों को आपको गर्व से ही शिक्षण देना है। इसके लिए माता का चैतन्य होना जरूरी है, पिता का चैतन्य होना जरूरी है। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बड़ा होकर आपका व्यवसाय संभाले,
तो गर्व में ही बच्चे को बताइए, बेटा आज मैं बिजनेस में ये हुआ ये हुआ। आप आ रहे हैं तो उससे कम 5 मिनट उसके अपने बारे में, आप क्या कर रहे हैं उसके बारे में बच्चे से बात कीजिए। जरूरी नहीं है कि हर वक्त आप कहानी के माध्यम से, दृष्टांत के माध्यम से भी बता सकते हैं। बेटा आज ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। अब माता कुछ खा रही है, जैसे सपोज मान के चलिए आज उसने अचार खाया या कुछ भी खाया, तो बोला अरे जानते हो इसका टेस्ट कैसा है, इसमें ऐसे टेस्ट आ रहा है, ये कैसे बनता है। मतलब उसके ब्रेन को आप जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन संतुलित वे में देंगे, उसके अंदर सोचने विचारने की शक्ति बढ़ेगी। भावनाएं आरोपित एकदम से नहीं की जा सकती। अगर आप ये सोचे कि आपका बच्चा दयावान हो जाए, तो एकदम से दयावान तब तक नहीं हो सकता जब तक आप उस दया की प्रैक्टिस आप गर्भावस्था के दौरान न करें, आसपास के लोग ना करें। तो कोशिश कीजिए, आप अगर बहुत अमीर हैं तो बड़े बड़े दान कीजिए, अगर आपके पास बजट कम है तो कम से कम चींटियों को दाना तो दिया ही जा सकता है, पक्षियों को दाना दिया जा सकता है, छोटे मोटे अच्छे कार्य किए जा सकते हैं। जब आप छोटे मोटे अच्छे कार्य करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं, एक पौधे के साथ में पानी दे रहे हैं तो पूरे प्यार से पौधे के साथ कम्युनिकेट करो। जगदीश चंद्र बसु ने मशीनों में ये बता ही दिया था कि जितना प्राण एक पशु पक्षी में है, उतना ही प्राण, उतनी ही चेतना पेड़ पौधों में भी है। तो आप छोटे से गमले को रख सकते हैं, इंडोर रख सकते हैं, आउटडोर वाले पौधे रख सकते हैं, उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, पौधों के साथ कम्युनिकेट कर। अपनी दया भावना का जो विस्तार और जो संप्रेषण आप करेंगे, वो संप्रेषण आपके बच्चे के अंदर आएगा। अगर आपने उसको दया भावना सिखानी है तो कहानियों के साथ साथ आपको वो एक्ट में भी लाना होगा, सेवा भाव आपको एक्ट में भी लाना होगा। जब आप पूजा कर रहे हैं तो आप बताइए, कम्युनिकेट करिए कि बेटा मैं गायत्री मंत्र जपने जा रही हूँ। गायत्री मंत्र से क्या होगा, गायत्री मंत्र जब हम जपेंगे तो इसमें हमारे भीतर ये परिवर्तन होंगे। कैसे परिवर्तन होंगे, चलिए हम अपने 3 कलेवर के बारे में बात करते हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण। तो स्थूल शरीर में क्या परिवर्तन होगा, स्थूल शरीर में जब हम गायत्री मंत्र जपेंगे तो हम बोलेंगे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो हमारा जो ब्रेन है, लेफ्ट एंड राइट ब्रेन है बच्चों, बेटा उनमें क्या होता है कि सिंक नहीं होता। लोग कंफ्यूज क्यों होते हैं, जब उनके अंदर सिंक नहीं होता। तो हम चाहते हैं कि हमारा ब्रेन, हमारा जो शरीर है, वो उसके अंदर अच्छे हार्मोन्स का रिसाव हो और हमारा ब्रेन एक्टिव हो, इसलिए हम गायत्री मंत्र पढ़ रहे हैं। और साथ में अगर हम गायत्री मंत्र का वाइब्रेशन करते हैं तो चारों तरफ एक अदृश्य छल्ले घूमते हैं, तो हमारे आसपास एक पॉजिटिव स्पंदन होता है। अगर हम गायत्री मंत्र कोई जप रहा है और किसी के पास क्लियर कैमरा है, तो वो अगर उस समय उसका फोटो खींचेगा तो चारों तरफ उसके नीली और पीली आभा निकलती है, अगर ध्यानस्थ होकर कोई गायत्री मंत्र जप रहा है तो इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है कि उसके पास फिर नकारात्मक शक्ति नहीं आती। तो उसके साथ कुछ अगर अशुभ घटना होता है तो घटता नहीं है। क्यों, क्योंकि इतना ज़्यादा शुभ का वातावरण है। कहते हैं ना, अगर आर्द्रता बहुत ज़्यादा है तो अग्नि नहीं लग सकती ना, आग नहीं पकड़ेगा। उसी तरह अगर आपने चारों तरफ पॉजिटिविटी डाल दी है तो आपके अंदर नकारात्मकता का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये तो हो गया स्थूल का। दूसरा, स्थूल में क्या प्रभाव पड़ेगा बेटा, एम्स की डॉक्टर रमा जयसुंदर ने रिसर्च किया है कि 2 ग्रुप के बच्चों को 6 महीने एक साथ उन्हें गायत्री मंत्र जप कराया गया। पाया गया कि जिन बच्चों ने गायत्री मंत्र जपा और जिसने नहीं जपा, पहले दोनों का IQ टेस्ट हुआ, EEG हुआ, ECG हुआ, सारे टेस्ट हुए, उसके बाद NMR टेस्ट हुआ, उसके बाद 6 महीने के बाद हुए। तो जिन्होंने गायत्री मंत्र जपा तो उनके ब्रेन का जो विकास था, उनके जो थॉट प्रोसेस थी वो सिंक हुई, उनके अंदर अच्छे हार्मोन्स का रिसाव बहुत ज़्यादा हुआ। और जिन्होंने नहीं जपा उनका शारीरिक स्थिति जैसे पहली थी और वैसे अभी है। जो गुरुकुल में परंपरा थी कि पहले शिक्षा से पहले गायत्री मंत्र जप कराया जाता था, मेडिटेशन कराया जाता था, वो इसीलिए कराया जाता था कि बुद्धि का प्रॉपर विकास हो। इन्फॉर्मेशन को होल्ड करने के लिए ब्रेन की कितनी तैयारी है। अभी क्या, हम स्कूलों में एडमिशन करा देते हैं तो हमारा ब्रेन तैयार ही नहीं होता और उसमें इंफॉर्मेशन लोड करते हैं। कुछ बच्चे तो वहीं धराशायी हो जाते हैं, कुछ किसी तरह उसको लेकर चलते हैं तो उनके अंदर कई सारे के अवसाद, बीमारियां, न जाने कितने कितने कॉम्प्लिकेशन होते रहते हैं उस शिक्षा के दौरान और शिक्षा के बाद भी। पढ़े लिखे लोगों को आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा गलत कार्य करते हैं। क्यों, क्योंकि उनका ब्रेन संतुलित विकास ही नहीं हुआ। इन्फॉर्मेशन तो डाल दी गई, गाड़ी की तैयारी ही नहीं की, कब ब्रेक लगाना है, कब रेस देना है, ब्रेन की तो तैयारी नहीं है।
तो गायत्री मंत्र आपके ब्रेन की कैपेसिटी को बढ़ाता है। अब सूक्ष्म में क्या फर्क पड़ेगा बच्चे, ये तो आपको मशीनें बता देंगी स्थूल प्रभाव। अब सूक्ष्म में क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारा जो प्राण तत्व, हमारे जो विचार तत्व है, विचार चुंबक की तरह है। जैसे सपोज मान के चलो कि अगर तुम्हें लोहे आकर्षित करने हैं रास्ते से, तो तुम एक चुंबक की बॉल लेके चलो, रास्ते में जितने भी लोहे होंगे वो आकर्षित होकर तुम्हारी तरफ चले आएंगे, चुंबक से चिपक जाएंगे। वैसे ही विचारों का चुंबकत्व हम पैदा करेंगे। कैसे पैदा करेंगे, हम क्या बोलेंगे बेटा, हम गायत्री मंत्र बोलेंगे, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसका अर्थ क्या होता है बच्चे, आपको पता है? इसका अर्थ ये होता है कि उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करते हैं। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ये तो हो गया इसका अर्थ। लेकिन इससे हमारे अंदर क्या भाव बनेंगे, हमारे अंदर भाव बनेंगे कि वह हम उसका अंश हैं, तो हम वैसे ही जैसा वो है, आई एम दैट, सो हम, मैं भी वही हूँ। तो क्या होगा, मैं, अगर आप कंटिन्यू गायत्री मंत्र जपेंगे तो आपका सूक्ष्म शरीर क्या करेगा, वो बोलेगा कि मैं ही प्राण स्वरूप हूँ, मैं ही दुख नाशक हूँ, मैं ही सुख स्वरूप हूँ, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मैं ही तेजस्वी हूँ। तो मैं परमात्मा के समस्त गुणों को जब मैं धारण कर लूंगा तो मैं वैसा ही हो जाऊंगा ना, वैसी ही शक्तियां मेरे अंदर निर्मित होंगी। तो एक संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास मेरे अंदर हो, तो मुझे कभी भी भिखारी बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं हमेशा देवता की तरह लोगों का भला करूंगा और दूसरों का भला करने के साथ साथ मेरा भला स्वतः होता जाएगा। क्योंकि मेरा सूक्ष्म शरीर, कहते हैं ना, एक उम्र के 25 साल के दो लड़के खड़े कर लीजिए, किसी को आपको देख के लगेगा कि ये तो 25 साल के शरीर है, लेकिन बिल्कुल इसके आचार व्यवहार कर्म सब कुछ बूढ़े की तरह है, कोई तेज ही नहीं है। एक 25 साल का लड़का है, उसके अंदर ओज तेज, कहते हैं भाई ये तो बड़ा प्राणवान है। तो प्राणवान कैसे, उसका सूक्ष्म शरीर विकसित है। अगर मेडिकली देखेंगे तो दोनों के सेम है रिजल्ट, लेकिन उन एक के अंदर तेज ओज वर्चस्व दिख रहा है, एक के अंदर कुछ नहीं दिख रहा है। रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि उसका सूक्ष्म शरीर प्राणवान है, उसका हीन है। आप ऐसा भी देख सकते हैं, आप कभी किसी से मिले हो तो आप देखते हो कि किसी से मिलकर आप ऊर्जा चार्ज हो जाते हो। जैसे हमारी अमिता दीदी के साथ अगर आप दो घंटे आप टाइम स्पेंड करो ना, तो आपको लगेगा कि आपको चार्ज कर दिया है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इतनी पॉजिटिव, इतनी ऊर्जा है कि आप उनकी ऊर्जा से, अगर आपकी ऊर्जा कम है तो उनकी ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश कर जाएगी। लेकिन अगर आप कभी कभी ऐसे व्यक्ति से जुड़े जो बड़ा प्राणहीन, आप उसके साथ रहिए, तो आप 2 घंटे अगर आपने किया तो वो आपका प्राण चूस लेगा। फिर आपको इतनी वीकनेस लगेगी, आप कहेंगे यार मैंने कोई ऐसा खास काम तो नहीं किया, इतनी थकान क्यों लग रही है, मेरा मस्तिष्क इतना बोझा भारीपन क्यों लग रहा है। बिहाइंड दैट कि आपकी ऊर्जा को उस प्राणहीन बंदे ने चुरा लिया। क्योंकि फिजिक्स का नियम है, जो ऊंचा है वो नीचे को देगा। कहते हैं ना, संतों के दर्शन करने जाते हैं, रीजन बिहाइंड दैट, संतों की ऊर्जा इतनी लबालब भरी होती है, वो रिस रही है, आप कम वाले हैं। तो जैसे ही आप उनके दर्शन लेने जाते हैं, आप कुछ मत मांगिए, फिर भी आपके अंदर ऊर्जा ट्रांसफर हो जाती है। तो ये सूक्ष्म शरीर को होता है। कारण भाव शरीर, भावनाएं जो होती हैं हमारी, जब आप गायत्री मंत्र जपते हो, जब आपके अंदर देवत्व आता है, कहते हैं ना, मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पे स्वर्ग का अवतरण। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। अगर हम परिवर्तन चाहते हैं तो हम परिवर्तन का हिस्सा बने। जब हम गायत्री मंत्र जपते हैं और हमारे अंदर देवत्व आता है, हमारे अंदर सद्बुद्धि जागृत होती है, तो हमारी भावनाएं इतनी निर्मल होती हैं। बार बार एक, कहते हैं ना, अगर मान लो कढ़ाई कितनी भी काली हो, अगर बार बार उसमें मांजना फेरते जाओ, मांजते जाओ, तो एक समय ऐसा आता है कि कढ़ाई बिल्कुल चांदी की तरह चमकने लगती है। वैसे ही हमारा जो चित्त है, पता नहीं पिछले जन्म में कितने जन्मों से हम उस चित्त को लेकर आए, कितनी गंदगी है, लेकिन बार बार गायत्री मंत्र उसमें पढ़ते रहेगा, चित्त हमारा निर्मल होने लगता है। और जब हमारे अंदर चित्त में निर्मल आता है, तब हमारे अंदर आध्यात्मिक विभूतियां प्रकट होनी शुरू होती हैं। अब उसमें ये लोग कहते हैं कि भाई भगवान के दर्शन करेंगे, भगवान तो जैसे मछली है, जैसे हमारे घर में मछली है, एक बर्तन है, उसके अंदर मछलियां हैं, तो मछलियों के अंदर भी पानी है और बाहर भी पानी है। अगर हम कहें कि मछली के बाहर पानी है तो भी हम सच कह रहे हैं, और हम कहें मछली के अंदर पानी है तो भी सच कह रहे हैं। समुद्र में मछली है, ये भी सच है, और समुद्र मछली के अंदर है, ये भी सच है। उसी तरह हम परमात्मा के अंदर हैं और परमात्मा भी हमारे अंदर है। अगर मछली को समुद्र से मिलना है तो उसको कहाँ जाने की आवश्यकता है? कहीं नहीं।
उसे केवल अपने अंदर बोध जगाने की आवश्यकता है कि मेरे अंदर समुद्र स्वयमेव है और मैं ही समुद्र के अंदर हूँ। तो अगर समुद्र के अंदर कोई प्यासा है तो आप क्या कहेंगे? बेवकूफ़ कहेंगे ना उसे। उसी तरह अगर इस परमात्मा आपके भीतर है और आप परमात्मा के भीतर हैं, तो आपको केवल अपने अंदर का जो चित्त की गंदगी है ना, बस उसको साफ करना है। जैसे ही कांच साफ हुआ, परमात्मा आपको मिला। परमात्मा कहीं गया ही नहीं हो, तो आपके आसपास ही है। बस कहते हैं ना, अगर तार में कार्बन है तो वो 2 तार आप जोड़ रहे हैं, बिजली पास नहीं हो रही, तो आपको क्या करना है? कार्बन साफ करना है। जो कनेक्शन है, आपका कनेक्शन है, परमात्मा तो वाईफाई की तरह बिल्कुल चारों तरफ है। पासवर्ड गलत डल रहा है तो कैसे होगा? पासवर्ड सही डालिए। तो बच्चे, परमात्मा कण कण में है, उससे जुड़ने के लिए हम क्यों जुड़े? परमात्मा से हम क्यों जुड़े? बच्चे के प्रश्न होगा कि बच्चे हम क्यों जुड़े? भाई, परमात्मा से आप जुड़ेंगे तब अब 1 और 1 11 हो जाते हैं। तब आप वह नहीं रह जाते जो आप हैं। तब आप मैं मिट जाता है और आप वह हो जाते हैं। तब आपके अंदर देखते हैं ना, आप लोगों ने अभी के वैज्ञानिक जितने भी रिसर्च कर रहे हैं, वो सारे हमारे प्राचीन ऋषि मुनि ऑटोमेटिकली उसमें लिख के गए हैं ग्रंथों में। वो कहाँ से लिख के गए हैं? क्यों? क्योंकि उनके अंदर फिर आध्यात्मिक प्रयोगशाला शुरू हो जाती है, चेतना स्तर पर प्रयोगशाला शुरू हो जाती है। दही के जीवाणु आपको नहीं दिख रहे हैं, सूक्ष्मदर्शी लगाएंगे तो दही के जीवाणु दिखने लग जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर आपके पास सूक्ष्मदर्शी नहीं था तो दही के अंदर वो जीवाणु नहीं थे। जीवाणु तो तब भी थे। आपने सूक्ष्मदर्शी लाया तो आप देख सके। इसी तरह कण कण में परमात्मा है, अब आत्मदर्शी बन जाइए तो आप उसको भी देख लेंगे। तो इस तरह बच्चे के साथ आप उसका मार्गदर्शन करते हैं, और मार्गदर्शन के करने के लिए आपको अपनी तैयारी खुद करनी पड़ेगी। भाई, पढ़ाने के मैथ का बच्चे को पढ़ाना है तो मैथ तो पढ़ना पड़ेगा। वैसे ही अगर आप बच्चे का मार्गदर्शन करना चाहते हैं तो आपको पहले से तैयारी करनी पड़ेगी, थोड़ी सी पढ़ाई करनी पड़ेगी, अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। फिर आप ये गर्भ गीता अपने बच्चे के साथ में कंप्लीट कर सकते हैं, उसके एक अच्छे मार्गदर्शक बन सकते हैं, मनोवांछित संतान प्राप्त कर सकते हैं। हो सकता है वो कुछ पिछले जन्म की दुश्मनी लेकर आपके लिए आपके घर में आ रहा है, लेकिन आपने उसके साथ गर्भ में इतना अच्छा व्यवहार किया, उसे इतने अच्छे अच्छे संस्कार दिए कि वो अपनी दुश्मनी भूल गया और वो जन्म लेने के बाद आपको सुख देगा। तो आप सपोज मान के चलिए, एक सास अपने बहू के घर में जन्म रही है। अब आप एक चीज बताइए, उसके चित्त के संस्कार क्या है? बहू को परेशान करना। तो वो अब क्या करेगी? जब बच्ची बनेगी तो अपनी माँ को प्यार करेगी? माँ को परेशान करेगी। तब क्या करना है? अगर आपने गर्भ में उसका चित्त शोधित कर दिया, विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा आपने उसका चित्त शोधित कर दिया, तो वो आप उसके पुराने संस्कार हट जाएंगे, तो वो माँ का, वो बेटी का संस्कार उसमें जग जाएंगे, तो वो आपके लिए सुखदायी हो जाएगी। ऐसे बेटा है, कभी अक्सर हमारे घर में पूर्वज सबसे ज़्यादा आते हैं। तो पूर्वजों के चित्त के संस्कार अगर हम क्लीन कर दें और उसके बाद उनको अपने गर्भ में उनका चित्त शोधित कर दें, तो आपके लिए वो सुखदायी हो जाएंगे। आजकल के बच्चे इतने ज़्यादा उजड़ और इतने सारे शैतान क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम गर्भ में उनका शोधन नहीं कर पा रहे। शोधन नहीं करेंगे, अगर फल नहीं धुला है तो फल खाने पर फायदा कम, नुकसान ज़्यादा होगा, क्योंकि उसके कीटाणु आपके अंदर आएंगे। आपने फल को धोया नहीं। वैसे ही गर्भ जो आपके अंदर आ रहा है, आपने उसका चित्त शोधन नहीं किया तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो ये पूरा का पूरा विज्ञान है। आओ गणेश संस्कारवान पीढ़ी की दोनों पुस्तक आप पढ़िए, साथ में जब पैदा हो जाए तब उसके बाद आपको जरूरत पड़ जाएगी हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण की। ये पूरा 21 वर्षीय प्रोजेक्ट है और इसकी शुरुआत आपको बहुत सावधानी से करनी पड़ेगी। अगर आपने सावधानी से एक सुप्रजनन कर दिया, एक अच्छी संतान को इस धरती पर ला दिया, तो आप विश्वास मानिए आप इस देश का बहुत बड़ा कल्याण करेंगे। क्योंकि हमारे देश में अच्छी आत्माओं की इस समय बहुत कमी है, इसलिए कलयुग है। और अगर हम अच्छी संतानों की उत्पत्ति सुनिश्चित कर दें तो सतयुग आने में कोई रोक टोक नहीं लग सकती। देवता बन जाए। वंदनीय माता कहती है स्वर्ग तो उतरने को तैयार है, मगर क्या हम देवता बन गए हैं जो स्वर्ग को भोग सकें? तो आइए हम सभी मिलकर इसको सुनिश्चित करें कि हर माता पिता अपने बच्चे के लिए सही मार्गदर्शक की भूमिका निभा सके। इसलिए वो शिक्षण प्रशिक्षण ले। जैसे ये इनिशिएटिव चल रहा है अमिता सक्सेना दीदी और सभी टीम वर्क का, कि इस तरह के माध्यम से माता पिता ट्रेनिंग लें और अपने बच्चे के लिए सच्चे मार्गदर्शक की भूमिका निभा सकें।
बच्चे जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन का मार्गदर्शन किया, अष्टावक्र ने जनक का मार्गदर्शन किया, वैसे ही माता पिता प्रथम गुरु की भूमिका अच्छे से निभा सकें और सुप्रजनन को अच्छे सुप्रजनन द्वारा एक अच्छी संतान को इस दुनिया में ला सकें। इस बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। धन्यवाद, प्रणाम।